मॉर्निंग एवरीवन। अपना कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अल्ताफ सर और आज आप सभी के सामने फिर से एक बार कांग्रेस का लास्ट क्लास लेकर आया हूं। और इससे पहले कांग्रेस का 4 क्लास यानी 4 वीडियो आपको हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। पहले उन 4 वीडियो को देख करके ही इस क्लास को आप कीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस क्लास को करेंगे तो समझ में आपको नहीं आएगी। क्योंकि इसके पहले हमने 4 क्लास में कांग्रेस को फाउंडेशन के तौर पर डिटेल से पढ़ाया है और आज हम लोग 5वां क्लास कांग्रेस का पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन और हम लोगों ने कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन पढ़ा था और उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण अधिवेशन को हम लोग जानते हैं। तो आज का जो अधिवेशन है उनमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इससे पहले कहीं ना कहीं 1930 तक यानी 1929 में जो अधिवेशन हुआ था उनको हमने पढ़ा था और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था और 1931 में अधिवेशन होता है, वो अधिवेशन है आपका 45वां अधिवेशन। तो हम लोग शुरू कहां से करेंगे? 45वां अधिवेशन। और ये जो 45वां अधिवेशन है, ये अधिवेशन कब हुआ था, कहां हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, और इस अधिवेशन में क्या हुआ था, इन सबको जानते हैं। तो इस अधिवेशन का अगर बात किया जाए समय का, तो ये अधिवेशन होता है 1931 में, यानी 30 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, 29 में अधिवेशन कहीं ना कहीं हुआ था। तो इस अधिवेशन का कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए स्थान का, कहां ये अधिवेशन होता है, ये अधिवेशन हुआ था कराची में। कहां पे हुआ था अधिवेशन? कराची, यानी जो कि आज कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। और इस अधिवेशन की अगर बात किया जाए अध्यक्ष का, तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको सरदार पटेल भी हम लोग कहते हैं। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। और इस अधिवेशन में क्या कार्य हुआ, जो मुख्य कार्य था, हम उनको भी कहीं ना कहीं जानेंगे। इस अधिवेशन का जो सबसे पहला कार्य था वो क्या था कि इस अधिवेशन में गांधी और इरविन समझौता को कहीं ना कहीं क्या किया गया? स्वीकार किया गया था। और दूसरा इस अधिवेशन का कार्य ये था कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जो है पारित कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? इसी अधिवेशन में। और अगला भारतीय राष्ट्रीय आर्थिक समिति जो था उनका भी कहीं ना कहीं इसी समय गठन किया था। और इसी समय 1931 में ही कहीं ना कहीं भगत सिंह को भी फांसी दिया गया था। और भगत सिंह को फांसी देने के वजह से कहीं ना कहीं गांधी जी जब कराची जा रहे थे तो गांधी जी का विरोध किया गया था। गांधी जी को काला झंडा भी इसी अधिवेशन के दौरान दिखाया था। और गांधी जी ने इसी दौरान यह भी कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा काम है। तो सबसे पहले इस समय काम क्या हुआ था कि गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया। किसने स्वीकार किया था? कांग्रेस ने। ये याद रख सकते हैं। दूसरा क्या था? इसी अधिवेशन में क्या हुआ है? मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव को पारित किया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो इसी अधिवेशन में। और तीसरा क्या था? राष्ट्रीय आर्थिक समिति, राष्ट्रीय आर्थिक जो समिति है वो समिति भी किस समय बना था? इसी समय बना था। और इसी समय कहीं ना कहीं एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो याद रख सकते हैं। इसी समय गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसी समय गांधी जी ने क्या कहा था? इसी समय गांधी जी ने कहा गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, लेकिन गांधीवाद। तो ये भी याद रख सकते हैं। गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था
गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस का 45वां अधिवेशन जो कहा हुआ था कराची में। क्यों कहा था? क्योंकि इसी दौरान गांधी जी को काला झंडा भी दिखाया गया था भगत सिंह के शहादत पर कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो है आपका 49वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 49वां अधिवेशन। और जो 49वां अधिवेशन है ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था और अध्यक्षता किसने किया था और इसका महत्वपूर्ण क्या कार्य हुआ था, इसको हम लोग जानेंगे। तो इस अधिवेशन का अगर बात किया जाए समय का, तो ये समय था 1936। कब हुआ अधिवेशन आपका? 1936 में हुआ है। और इसकी अगर बात किया जाए स्थान का, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा लखनऊ में। कहाँ हुआ था अधिवेशन? लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रख सकते हैं अध्यक्ष को, अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और बात किया जाए कि इस अधिवेशन में क्या कार्य हुआ था, तो इसी अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण कार्य था, इसी अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया गया था। क्या किया गया था? तो कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद, यानी कांग्रेस क्या करेगा? समाजवाद को स्थापित करेगा। और इसी दौरान नेहरू ने क्या कहा था कि मैं समाजवादी हूं और कहीं ना कहीं समाजवाद की स्थापना करना क्या है? हमारा उद्देश्य है। ये भी आप कहीं ना कहीं याद रख सकते हैं। तो इसी अधिवेशन में क्या हुआ था आपका? तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया गया था। समाजवाद घोषित किया गया था। यानी आपसे अगर पूछा जाए कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद को घोषित किया गया था इसी अधिवेशन के दौरान। और इसी अधिवेशन में नेहरू का जो एक तथ्य है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी अधिवेशन में नेहरू जी ने क्या कहा था? तो नेहरू जी ने कहा था कि मैं समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। क्या कहा था? मैं समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। समाजवाद की स्थापना करना है। तो ये आप याद रख सकते हैं कांग्रेस के 49वां अधिवेशन से रिलेटेड कि 49वां अधिवेशन में इंपॉर्टेंट क्या है कि कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया गया था। और इसी दौरान नेहरू ने भी क्या कहा था कि मैं समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य क्या है? समाजवाद की स्थापना करना है। इसके आगे चलते हैं और इसके आगे जो अगला अधिवेशन है 50वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 50वां अधिवेशन। 50वां अधिवेशन कहाँ होता है, कब होता है, अध्यक्षता किसने करता है और इसका क्या महत्वपूर्ण है वो भी हम लोग जानेंगे। तो ये अधिवेशन जो है अगर बात किया जाए समय का, एक साल के बाद यानी 1937 में हुआ था। और इसका अगर बात किया जाए स्थान का, तो ये अधिवेशन कहाँ होता है? तो ये अधिवेशन होता है फैजपुर। कहाँ पे होता है? फैजपुर में। याद रखिएगा अधिवेशन कहाँ होता है? फैजपुर में होता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो भी कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे इसका महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका जो महत्वपूर्ण है आपका वो याद रख सकते हैं नोट में कि यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। और फैजपुर कहां पड़ता है? बंगाल में। तो कांग्रेस का गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन कौन सा है? तो 50वां अधिवेशन। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था, पहला अधिवेशन ऐसा जो गांव में हुआ था, तो वो कौन है? फैजपुर अधिवेशन। तो याद रखिएगा यह गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन है। यह गांव में होने वाला क्या है? प्रथम अधिवेशन है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण याद रख सकते हैं। और ये फैजपुर कहां पड़ता है? तो याद रख सकते हैं इसको भी बंगाल में। कहां पड़ता है फैजपुर? आपका बंगाल में पड़ता है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 51वां अधिवेशन 51वां अधिवेशन। 51वां जो अधिवेशन है इसका क्या महत्वपूर्ण है और ये अधिवेशन
कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ये अधिवेशन का अगर बात किया जाए समय का तो जस्ट एक साल के बाद यानी 1938 में। कब होता है अधिवेशन आपका? 1938 में होता है। और इस अधिवेशन का अगर बात किया जाए स्थान का तो ये अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? हरिपुरा। कहाँ हुआ था? हरिपुरा। और हरिपुरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। कहाँ पड़ता है हरिपुरा? गुजरात। यानी ये अधिवेशन कहाँ होता है? गुजरात में। इसका महत्व क्या है? तो इस अधिवेशन का अध्यक्षता जो किया था वो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो अध्यक्ष का नाम याद रख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो ये भी याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन का पहली बार अध्यक्षता किया था? तो वो कौन सा अधिवेशन है? 51वां अधिवेशन है। और इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था? तो एक महत्वपूर्ण काम हुआ था वो भी आपको याद रखना है कि इसी अधिवेशन में आर्थिक नियोजन समिति बनाई गई थी जिसका अध्यक्ष नेहरू को बनाया गया था। इस अधिवेशन में क्या होता है? इसी अधिवेशन में यानी इसी समय आर्थिक नियोजन समिति बनाया गया जिसके अध्यक्ष नेहरू जी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी। यानी याद रख सकते हैं किस समय आर्थिक नियोजन समिति बना था। तो आर्थिक नियोजन समिति जो बनता है 51वां अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होते हैं। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे जो समिति के? नेहरू जी थे। आगे इसके लिए याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया। आगे बढ़ते हैं 52वां अधिवेशन 52। 52वां अधिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे विवादास्पद अधिवेशनों में से एक कहीं ना कहीं माना जाता है इसको। 52वां अधिवेशन 52वां अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिवेशन में दो अध्यक्ष बने और दो अध्यक्ष कैसे बने वो भी हम लोग जानने वाले हैं। ये अधिवेशन सबसे पहले कब हुआ था और कहाँ हुआ था? अगर बात किया जाए समय का तो ये अधिवेशन कब होता है? एक साल के बाद यानी 1939 में। क्योंकि देखिए इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? 1938 पढ़े, 37 पढ़े, फिर 38 पढ़े, तो अगला क्या होगा आपको? 39। तो ये अधिवेशन 1939 में हुआ था और इसका जो कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए स्थान का त्रिपुरी। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी। और ये त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश, एमपी। कहाँ पड़ता है त्रिपुरी आपका? एमपी जबलपुर में पड़ता है कहीं ना कहीं। तो ये त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था 52वां अधिवेशन कहीं ना कहीं। और इस अधिवेशन की अगर बात किया जाए अध्यक्ष का, इसी में कहीं ना कहीं विवाद। इस अधिवेशन का अगर बात किया जाए अध्यक्ष का तो दो अध्यक्ष इस अधिवेशन के हुए। पहले अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस और बाद में बने राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहला अध्यक्ष कौन बना था? सुभाष चंद्र बोस। कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। और दूसरे कौन बने? तो याद रख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहीं ना कहीं इसके कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दो अध्यक्ष। अब दो अध्यक्ष का क्या कहानी है उसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो इस अधिवेशन में हुआ क्या था? इसके पहले जो अधिवेशन हुआ उसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, लेकिन गांधी जी का ऐसा मानना था कि सुभाष चंद्र बोस अगले अधिवेशन का अध्यक्षता नहीं करेंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का ऐसा मानना था कि हम अगले अधिवेशन का अध्यक्षता करेंगे, जिस कारण से गांधी और बोस में विवाद हो गया और गांधी जी भी एक कैंडिडेट को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खड़ा कर दिए और बॉस भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए क्या हो गए? खड़े हो गए। यानी गांधी जी की तरफ से जो खड़े उसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया और एक तरफ से बॉस खड़े हुए और दोनों में कहीं ना कहीं जबरदस्त फाइट हुआ। लेकिन गांधी जी जिसको खड़ा किए थे पट्टाभी सीतारामैया का, वो चुनाव हार जाते हैं और चुनाव कौन जीत जाता है? सुभाष चंद्र बोस। यही कहीं ना कहीं विवाद होता है। इसमें कहीं ना कहीं पट्टाभी सीतारामैया को 1377 वोट मिलता है और गांधी जी को और कहीं ना कहीं बॉस को मिलता है 1580 और बॉस चुनाव जीत जाते हैं और गांधी जी का जो पट्टाभी सीतारामैया था वो चुनाव हार जाते हैं और गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपना हार मानने लगे।
इस कारण से कहीं ना कहीं गांधी जी ने बॉस को कहा कि आप कहीं ना कहीं कांग्रेस में काम कीजिए और हम जो सीडब्ल्यूसी बनाए हैं यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो बनाए हैं हम उसको भंग करते हैं। यानी बॉस को अपना कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाना था और बॉस को अपने हिसाब से कांग्रेस चलाना था, जो कि बॉस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल था। और इसी मतभेद के कारण कहीं ना कहीं अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से रिजाइन मार करके कांग्रेस छोड़ दिए और सुभाष चंद्र बोस नया पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं इसी समय। और जब अध्यक्ष पद खाली होता है तो सर्वसम्मति से राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यही कहानी था कि जिसमें बोस के जगह कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद। तो समझ में आया होगा कि सुभाष चंद्र बोस पहले अध्यक्ष थे लेकिन बाद में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष कैसे बने, तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग नोट में जान लेते हैं। इस समय क्या होता है, चुनाव होता है और चुनाव में कहीं ना कहीं गांधी जी की तरफ से कौन खड़े होते हैं, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं कौन खड़े होते हैं, सुभाष चंद्र बोस। और दोनों में कहीं ना कहीं चुनाव होता है जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस को कितना वोट मिलता है, 1580 और सीतारमैया को मिलता है 1377। लेकिन ये चुनाव क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारमैया चुनाव क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। और इसी के हार को गांधी जी ने अपना हार माना, जिस कारण से दोनों में मतभेद भी हुआ और इसी कारण से कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस बाद में कांग्रेस पार्टी छोड़ के यानी अध्यक्ष पद छोड़कर चले जाएंगे। और यही सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं बाद में कौन सा पार्टी बनाता है, तो याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा पार्टी बनाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो ये भी याद रख सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था, तो 1939 में। क्यों किया था, कांग्रेस में मतभेद होने पर इन्होंने एक नया पार्टी बनाया, इसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो अधिवेशन है वो है आपका 53वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, 53वां अधिवेशन। और ये 53वां अधिवेशन होता है, ये कब होता है, तो इसका समय कहीं ना कहीं आता है 1940। कब होता है, समय 1940 में। और इसका जो स्थान की बात किया जाए, कहाँ हुआ था ये अधिवेशन, तो ये अधिवेशन होता है रामगढ़ में। कहाँ होता है अधिवेशन, तो रामगढ़ में ये अधिवेशन कहीं ना कहीं होता है। और इसके जो अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष, तो ये भी याद रख सकते हैं आप, इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या नाम था अध्यक्ष का, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये इसके क्या थे, अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। किस अधिवेशन के, 53वां अधिवेशन का कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं, और इस अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुआ था क्या, तो हाँ, इस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था जिसको आप याद रख सकते हैं। इसी अधिवेशन में कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव क्या हुआ था, पारित हुआ था। क्या हुआ था इस अधिवेशन में, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव क्या हुआ था, पारित हुआ। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित होता है, 1940। कब होता है, 1940 में। और किस अधिवेशन में, 53वां अधिवेशन। अध्यक्षता किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। इसके बाद कहानी क्या होता है, क्या 1941 में अधिवेशन हुआ, 42 में हुआ, 43 में हुआ, 44 में हुआ, 45 में। तो 1941 से लेके 45 तक कोई भी अधिवेशन नहीं होता है, क्योंकि इस क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। यानी आपको पता होगा कि 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस का अधिवेशन 1941, 42, 43, 44 और 45 में नहीं हुआ, और जाकर के कब हुआ था, 46 में, 1946 में। तो बात करेंगे 1946 में जो 54वां अधिवेशन हुआ था। लेकिन यहाँ पे नोट में याद आप रख सकते हैं इसको
कि 1941 से लेकर के 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ और मौलाना आजाद यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है, मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने रहे। ये याद रख सकते हैं, अध्यक्ष बने रहे। लेकिन एक और याद रखिएगा 1946 यानी 1945 के अंत में कहीं ना कहीं यानी 46 के आसपास में नेहरू जी भी उस समय के लिए अध्यक्ष बने थे, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए क्या है कि 1941 से 45 तक में सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था और अध्यक्ष कौन बना रहा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन बाद में जाके नेहरू भी कुछ समय के लिए कांग्रेस के क्या बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला है 54वां अधिवेशन 54 यानी 54वां अधिवेशन 54वां अधिवेशन। और ये जो अधिवेशन है 54वां अधिवेशन यह कब होता है, 1946। समय कब रहता है इसका, 1946। और इसका स्थान कहाँ है, कहाँ हुआ था, तो मेरठ याद रख सकते हैं। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जेबी कृपलानी। अब बात आता है कि 1946 के बाद अगला कब होगा, 1947 में। और 47 कब होगा, दिसंबर में। और देश आजाद कब होता है, 1947 में, लेकिन अगस्त के महीना में। तो दिसंबर में अधिवेशन होगा, तो अगस्त के समय कहीं ना कहीं अध्यक्ष कांग्रेस के कौन रहेंगे, तो इसी अधिवेशन के अध्यक्ष रहेंगे जेबी कृपलानी। तो याद रख सकते हैं ये अधिवेशन का अगर बात किया जाए समय का, तो समय कब हुआ था ये अधिवेशन, तो 1946 में। और इसका अगर बात किया जाए स्थान का, तो कहाँ हुआ था, मेरठ में। कहाँ होता है ये अधिवेशन आपका, मेरठ में ये अधिवेशन हुआ था। और इसके अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। और महत्वपूर्ण जो सबसे बात ये है कि स्वतंत्रता के समय जब आजाद हुआ देश, उस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर कौन थे, तो वो कौन थे, जेबी कृपलानी। तो नोट में इस बात को याद रखिएगा, स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आजादी के समय यानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर कौन थे, तो वो थे जेबी कृपलानी, ठीक है। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं 1947 यानी 1946 तक के अधिवेशन को जाना और शुरू कब किए थे, 1885 यानी 1885 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी अधिवेशन हुए थे हम लोगों ने उन सभी को कहीं ना कहीं जाना, ठीक है। तो अब इसके आगे कहीं ना कहीं देश आजाद हो जाता है। इसके आगे हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक ही कहीं ना कहीं आपका रहेगा दैनिक। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं पूरे कांग्रेस का हमने जो 5 वीडियो लिया है, उस 5 वीडियो को पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को आप पूरा समझ सकते हैं और कांग्रेस से बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। यानी ये इतना आपको डिटेल्स अगर आप पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, तो कांग्रेस आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कहीं ना कहीं दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसपे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से सवाल पूछा गया होगा, तो इनसे बाहर नहीं जा सकता है। ये है आपका फाउंडेशन क्लास। और अगर इस तरह से कहीं ना कहीं आपको ऑफलाइन पढ़ना है पूरे डिटेल से, तो आप कहीं ना कहीं भागलपुर में अपना कंपटीशन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका लोकेशन है यानी पता है लाल कोठी शीतला मंदिर के पास। आप वहां पे आकर के कहीं ना कहीं ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और फाउंडेशन में कहीं ना कहीं आपको पूरी डिटेल से पढ़ाया जाएगा और
क्वेश्चन 100% आने की गारंटी है, क्योंकि आपको जब डिटेल्स आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप इस कांग्रेस के पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि एक भी कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आप मिला के देख लीजिए, सभी का सभी कांग्रेस से जितना भी आज तक पूछा गया होगा सब सवाल कहीं ना कहीं बन जाएगा आपसे। तो ये कहीं ना कहीं आपको अगर इस तरह से पढ़ना है ऑफलाइन, तो आप कहीं ना कहीं भागलपुर में अपना कंपटीशन क्लास से संपर्क कर सकते हैं, और हमारा नंबर है जो आप याद रख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया होगा 8789923081। तो इस नंबर पे आप कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आगे भी इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो आपके सामने आता रहेगा, और आप कहीं ना कहीं पूरे वीडियो को अच्छे से ध्यान पूर्वक एक बार या दो बार अगर आप देखते हैं तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस में रटने का कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, लेकिन इस पूरे को एक दो बार जरूर देखिए, आपको परेशानी नहीं होगी। जय हिंद दोस्तों।